सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है आवाज? सर अभी पहली बार आई है पीरियड में, मतलब अच्छा अच्छा, अभी तक नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या हो गया, कुछ माइक में इशू था क्योंकि माइक तो मेरा ऑन था। ओके, आई विल स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन स्टडी कर लिया था एंड ऑपरेटिंग मोड्स में भी हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द पार्ट को स्टडी कर ही लिया था, तो आगे ही चलते हैं। When 8086 is working in minimum mode, the pin MN/MX bar is connected to +5 volt, means it is made high, because high means it is working in minimum mode and low means it is working in maximum mode. And when 8086 is in minimum mode, when single 8086 microprocessor is used in a microcomputer, then the 8086 works in minimum mode. And when more than one 8086 microprocessor is used in any microcomputer system, then it works in maximum mode. तो दैट इज वाई जब हम इसको मिनिमम मोड में यूज कर रहे हैं तो वी कनेक्टेड टू द +5 वोल्ट सप्लाई, और यू कैन से कि हम इसको वीसीसी से कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज जो वीसीसी पिन है 8086 की वो 5 वोल्ट डीसी सप्लाई है। अब ये जो पिन थी, पिन नंबर 24 to 31, ये पिन हमारी प्रीवियसली डिस्कस नहीं हुई जब हमने पिन डायग्राम डिस्कस किया था, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि ये पिन डुअल मोड में काम कर रही है। जब 8086 मिनिमम मोड में वर्क कर रहा है तो इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, एंड जब ये मैक्सिमम मोड में है तो इनके फंक्शंस
डिफरेंट। तो सबसे पहले मिनिमम मोड का डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन इट इज ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड, तो पिन नंबर 24 क्या हो जाएगी? इट विल पिन नंबर 24 will work as INTA, as in 8085. It is an interrupt acknowledgement. Whenever a microprocessor receives an interrupt signal, the microprocessor issues an interrupt acknowledgement signal to that device. And this signal is active low because यहाँ पर एक बार लगा हुआ है। And active low means कि when acknowledgement is sent, this pin is at low, or you can say it is at 0. Second is ALE signal. ALE भी बिल्कुल माइक्रोप्रोसेसर की 8085 की तरह ही है। पिन नंबर 25 is for ALE signal at the flash enable, and as in 8085 it goes high during T1 cycle. अब यहाँ पर क्या है कि because it is related to the buses, and in this microprocessor Intel 8282 or 8283 latch is used for latching of address buses, because sometimes when a microprocessor is working in MX mode, yani maximum mode, so in that case we are connecting more than one microprocessor. That is why जो buses का control है वो microprocessor के पास में नहीं रहता है. We need another device to control the buses, because हम एक microprocessor को control नहीं दे सकते. जब जिस माइक्रोप्रोसेसर को कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है तो उसको बसेस का कंट्रोल मिलता है बाय दिस आईसी इंटेल 8282 और 8283। ये दोनों डिवाइसेस, दोनों जो आईसीज हैं, दोनों एक ही जैसा फंक्शन करते हैं। सिमिलरली DEN बार है, दैट इज डेटा इनेबल पिन नंबर 26। अगेन इट इज रिलेटेड टू बस, दैट इज वाई यहाँ पर भी एक another IC यूज हो रही है 8286 and 8287, and it is also active low. ऐसे ही नेक्स्ट पिन है डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव। अब यहाँ पर क्योंकि हम एड्रेस एंड डेटा बसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड और इज बीइंग रिसीव्ड. So that is why this pin is used to identify कि data is being transmitted or it is being received. Again 8286 and 8287 की यहाँ पर इम्पोर्टेंस आ जाती है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डेटा. तो ये जो 8286 8287 है ये बस ट्रांसीवर है, एंड इट इज यूज्ड टू control the signals, control the direction of the data flow through the transceiver. तो ट्रांसीवर एक डिवाइस है which is used for transmitting and receiving purpose. तो यहाँ पर से इस आईसी के थ्रू 8286 एंड 8287 जो आईसी है इसके थ्रू हम ये कंट्रोल करते हैं कि डेटा का फ्लो क्या होगा, either it is in transmitting mode or it is in receiving mode. Next pin M/IO bar है, that is memory/IO bar, pin number 28, and this pin is used to identify कि जो भी ट्रांसमिशन या रिसेप्शन होगा ये मेमोरी से होगा या आईओ डिवाइसेस से होगा. देन फिर WR बार टू आइडेंटिफाई कि राइट ऑपरेशन हो रहा है. ऐसे ही फिर नेक्स्ट टू पिन्स जो हैं वो होल्ड और HLDA पिन्स हैं, एंड होल्ड और HLDA सेम बिल्कुल 8085 की तरह हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब आ जाते हैं मैक्सिमम मोड पर कि मैक्सिमम मोड में माइक्रोप्रोसेसर किस तरह से वर्क करेगा 8086. तो फॉर मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन पिन नंबर MX bar is made low, because जब ये लो होगा मीन्स कि 0 होगा, then it denotes कि 8086 is working in maximum mode and more than one microprocessors are connected in a microcomputer. अब यहाँ पर हमारे पास में फिर कुछ स्टेटस पिन्स आ जाती हैं जैसे कि QS0 और QS1 है, जिनको कि हमने पहले डिस्कस किया था.
दीज आर द इंस्ट्रक्शन क्यू स्टेटस। अब इंस्ट्रक्शन में किस तरह से क्या क्यूइंग ऑपरेशन हो रहा है, क्या क्यू स्टेटस है, वो शो करने के लिए इन दोनों पिंस की जरूरत पड़ती है। एंड क्योंकि दो पिंस हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 होंगे। एंड एज पर दीज 4 कॉम्बिनेशन, एज पर द स्टेटस ऑफ दीज 2 पिंस, वी कैन आइडेंटिफाई कि इंस्ट्रक्शंस का क्यू स्टेटस क्या है, क्या क्यूइंग स्टेटस यहाँ पर यूज हो रहा है। लाइक 0 पर नो ऑपरेशन है, 10 पर एम्प्टी द क्यू है, 01 पे फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम क्यू, फिर सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू। तो इस तरह से जो है ये हम यहाँ से ऑपरेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय चेकिंग QS1 एंड QS0। सिमिलरली 3 पिंस और हैं, S0, S1 एंड S2। These pins are pin number 26, 27 and 28। अगेन ये क्या है, स्टेटस सिग्नल्स ही हैं। जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शन के स्टेटस है उसी तरह से ये 8086 के स्टेटस है। तो these signals are connected to the bus controller Intel 8288। अब बस कंट्रोलर से इट मीन्स कि यहाँ पर बसेस से रिलेटेड हम स्टेटस चेक करेंगे। तो बस कंट्रोलर जनरेट्स मेमोरी एंड IO एक्सेस कंट्रोल सिग्नल। अब यहाँ पर भी अगेन हमारे पास में एक टेबल है और इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या स्टेटस सिग्नल्स हैं एज पर दीज थिंग्स। अब यहाँ पर बिकॉज देयर आर 3 पिंस S0, S1 एंड S2, इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे वो कितने होंगे, 2 to the power 3। बिकॉज हम 0, 1, 2 बिट्स का यूज कर रहे हैं और टोटल 3 है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एक हमारा 000 हो गया, फिर 001, 010, 011, फिर 100, 101, 110 एंड 111। अब इन पिंस का स्टेटस हम लोग चेक करेंगे माइक्रोप्रोसेसर में कि S0, S1, S2 की वैल्यूज क्या है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि ये तीनों ही पिंस 000 पर है। इट मीन्स कि इट इज एक्नॉलेजिंग इंटरप्ट। Next, फिर some other pins are there also, like lock bar। सर आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क तो कनेक्टेड दिखा रहा है, वाईफाई। स्टूडेंट्स स्टिल आवाज नहीं आ रही है, तो हम कोई दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करें। बहुत कट रही है। Student, just wait for some time।